इसकी दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते? ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਮੈਂ 뮤직 ਮੈਂਟੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋर्ट ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋर्ट ही मेरे घरदियां दी है। मुझे ये फोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने के। दुख डाडे मैं किस नू कवां तेनू ना कवां ते माए होर किस नू कवां। जय माता दी सभी को। तो दोस्तों, पहली नज़र का अक्सर प्रयास रहता है कि नई नई प्रतिभाओं को, नई नई शख्सियतों को और नए नए हीरों को लेकर जो है आपके बीच हमेशा जो है हाजिर नाजिर होते हैं। और आज माँ ब्रजेश्वरी के पावन दरबार में खड़े हैं और वहाँ पर सुरों के ज्ञाता कहूँ और अनेकों नाम से जितना कहूँगा कि यूथ आइकॉन के तरह भी जाने जाते हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। तो पंजाब की बहुत ही खूबसूरत और बुलंद आवाज़ के मालिक आज मेरे साथ मौजूद हैं। पीटीसी चैनल में जो मेंटोर हैं, बच्चों को सिखाते हैं, अनेकों इनकी बगिया के फूल जो है वो पीटीसी चैनल पर नज़र आते हैं, मतलब बगिया के मालिक हैं यही अगर कहा जाए तो विवेक महाजन जी मेरे साथ हैं। तो विवेक जी, पहली नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। और पहली नज़र जो देख रहे हैं सारे दर्शकों को जय माता दी, नमस्कार। और संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद जी। विवेक जी, आज माँ ब्रजेश्वरी का पावन दरबार और उसकी चौखट पर आज हाजिरी लगाने आए हैं। तो मैं चाहूँगा एक प्यारे से अल्फाजों के साथ, प्यारे से भजन के साथ जो है आज की शुरुआत करते हैं इसकी। आज मैं बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को कि कांगड़े देवी दरबार, माँ ब्रजेश्वरी दरबार में लोग दर्शन करने को तरसते हैं और मेरी आज यहाँ पर दूसरी हाजिरी है। और ये मतलब सारा श्रेय आपको जाता है, हमारे अम्मी जी को जाता है कि जिनके बदौलत मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। तो मैं बस यही कहूँगा, एक मेरी माता की भेंट आई थी, उसमें था कि ओ मेरे नाल नाल माँ चलदी रही, मैनू खबर मेरे माँ कल दी नहीं, सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे मेरी बन के सहाई, मेरे नाल रवि मेरी माँ मेरी बन परछाई, मेरे नाल रवि मेरी माँ मेरी बन परछाई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भजन के साथ आज के हमारी इस प्रसारण की जो है शुरुआत की है विवेक महाजन ने। और मैंने पहले कहा सुरों के ज्ञाता है और अनेकों इनकी बगिया के फूल आज पीटीसी चैनल पर और बड़े बड़े मंचों पर जो है वो अपने रंग जमाते हुए नजर आते हैं। जिसमें अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हिमाचल के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों को जो इन्होंने तराशा है, और जिसमें मैं जिक्र करूंगा पायल सूर्यवंशी जी और कुछ एक और दिलजीत जी, इन हीरो को तराशा है। और नाटियों का जो आपने पीटीसी चैनल में उनको रंग जमाया था वो मतलब अपने आप में काबिले तारीफ है। तो विवेक जी, ये जो संगीत का सफ़र था ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका? ऐसा है कि मुझे संगीत में जो मैं लगा हुआ हूँ वो तो आज से कम 27-28 साल पहले की बात है जी। तो यहाँ से मेरा संगीत का सफ़र शुरू हुआ। तो मैं जागरण करता हूँ, जागरण ही करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और जागरण ही करता रहूँगा, क्योंकि जागरण ही मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है, इससे मुझे बड़ा कुछ मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि जब मैंने शुरू करा संगीत का सफ़र, तो उसके बाद मैंने अपनी सारी स्टडी म्यूज़िक में करी, एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, ग्रेजुएशन मेरी सारी खालसा कॉलेज अमृतसर से हुई, फिर एमफिल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी, फिर दिल्ली घराने से सीखा, मुकेरियां से उस्ताद अश्विनी शर्मा जी उनसे सीखा। ऐसे करते करते जागरण में आते 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 फिर कई रियलिटी शो में खुद भी पार्टिसिपेट करा एज ए कंटेस्टेंट। तो कई में आगे चले गए, कईयों में बाहर निकल गए। तो फिर जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि विवेक गिर गिर कर बिखर जाएगा, मगर उनको ये नहीं पता कि माँ की इतनी कृपा रहेगी कि विवेक जितना गिरेगा उतना और निखर जाएगा। तो आज माँ की ऐसी कृपा है कि मैं वही रियलिटी शोज़ जो एक नाम जिनके जाने जाते हैं, जहाँ पर लोग जाने को तरसते हैं, तो वहाँ मैं एज ए मेंटोर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर की पूरी इंडिया से, दिल्ली से, हिमाचल से लोग बच्चे आते हैं वहाँ पर। तो इस बार तो हिमाचल के बच्चे आए हुए थे, तो हिमाचल से ना मेरा भी काफ़ी लगाव है। तो
हिमाचली बच्चे बड़े सुरीले होते हैं, क्योंकि हिमाचल के कंपटीशन में भी कई बार मैं यहाँ एज ए जज आ चुका हूँ। तो हिमाचल के लोग मुझे इतने मेरे इतने पसंदीदा लोग हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो एक मेरा इनके साथ लगाव सा जुड़ चुका है। तो यहाँ भी मैं आज आया हूँ कांगड़े माता दरबार में, दूसरी हाजिरी है जो मंदिर में मेरी हाजिरी होगी आज। तो ऐसे ही करते करते ये म्यूजिक का सफर चल जा रहा है जी। तो शुक्र करते हैं उसकी आशीर्वाद की, मतलब कामना और करते हैं। जी, तो ये था विवेक जी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। और विवेक जी अब तक संगीत के इसमें लाइन में कितनी सफलता मिली है आपको? सफलता ऐसा है कि देखो, संगीत लाइन एक ऐसी है, ये बहुत बड़ा सफ़र है, ये बहुत बड़ा सफ़र है। इसमें हम जब चलते रहते हैं तो कई मुश्किलें भी आती है, कई आपको सफलताएं भी मिलती है, असफलताएं भी मिलती है। तो इसमें तो यही है कि मैं हर बार कहता हूँ कि मैं रामां ते नहीं चलदा, मैं चलदा हाँ ते राह बढ़दे ने। ते इस करके ਆਪਾਂ भी चले हुए हैं। कई बार सफलता मिलती है, कई किते जाने आ, फिर कोई ना कोई फिर थोड़ी जी, क्योंकि ये परमात्मा ने सैट किया होंदा है, जकदम सारियां चीज़ां नहीं दे सकते हो। ते सफलता ये है कि मैं इस वेले पूरे पंजाब दे जिन्ने भी रियलिटी शो ने ਉਹਦਾ ऐसे मैंटोर काम कर रहा ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ पीटीसी पंजाबी तो इलावा जी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कई शोज़ आते हैं, जी अंताक्षरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ मैं म्यूजिक मैंटोर काम कर रहा। ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ म्यूजिक ਨੂੰ ਇੱਕ ऐसा ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ म्यूजिक ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। घर परिवार से कितना सपोर्ट मिला आपकी सुंदर आवाज को? ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਲਵ ਕੁਸ਼, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ पर फैमिली ने बड़ी मेहनत की मेरे लिए, मेरे वास्ते हर जगह जाना, जो मैं कहना उत्थे जाना, ते सारा कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। ते अज जो कुछ भी हाँ ते अपनी सब तो पहला फैमिली दे करके। बचपन के उस विवेक महाजन में और अब जो एक चकाचौंध की और सेलिब्रिटीज की दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते हैं? उसमें जो अंतर मैं बताऊंगा ना, ऐसा था कि जैसे अभी ये फिरोज खान जी, सलीम जी है ना, ऐसे हमारे जो दिग्गज कलाकार हैं हमारे पंजाब के, है ना। तो एक टाइम था कि मैं ना इनसे फोटो खिंचवाने के लिए भागा रहता था, इतना भागा रहता था कि कब वो टाइम आए कि इनके साथ मेरी फोटो हो जाए। तो वो बचपन का विवेक था, मतलब मुझे पता चलता था कि 40 किलोमीटर की दूर पर फिरोज खान जी आ रहे हैं, तो मैंने किसी भी तरह पैसे पूछे इकट्ठे करके चले जाना, मतलब अपने घर पे रिक्वेस्ट करनी कि मुझे ले चलो, बस मैंने फोटो खिंचवानी है उनके साथ। तो आज वो टाइम और आज टाइम में यही फर्क है कि अब वो फिरोज खान जी मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह मानते हैं। सलीम जी आप देखते भी होंगे, शायद चैनल में भी उन्होंने कहा है कि मेरा छोटा भाई है विवेक। तो आज ये है कि वो चीज़ें थोड़ी सी आराम से मिल चुकी हैं, वो अपना मुझे प्यार करते हैं सारे। तो हमारे जितने भी इंडस्ट्री के सिंगर हैं सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मिली है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि विवेक यार तू बड़ा किस्मत वाला है कि तूने सबके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि फ़ोटो खींचने में तो मतलब कह लो कि आपको 25-30 सेकंड लग जाते हैं फ़ोटो खींचने में, पूरे सेट करने में, पर मुझे ये फ़ोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के। बिल्कुल। विवेक महाजन स्वर के ही नहीं, शब्दों के भी जादूगर हैं। आज जिस तरह से इनकी वाणी में मिठास है, वाणी में सहजता है, सरलता है, तो मतलब सर्वगुण संपन्न जो है वो विवेक महाजन जी है। विवेक महाजन जी जैसा कि आप बच्चों को सिखाते हैं और वो मंच पर परफॉर्म करते नजर आते हैं, बिल्कुल भरपूर आनंद के साथ, और बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म करते हैं, तो अंदर से खुद के लिए कैसा फील होता है? ऐसा होता है जी, जब ना एक टीचर और एक माँ बाप ये ऐसे हैं कि जितनी खुशी माँ बाप को होती है उतनी खुशी, उससे ज़्यादा खुशी टीचर को होती है। जब वॉइस ऑफ पंजाब में मेरे पास पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं ना, तो फिर मुझे यही रहता है कि सबको मैंने अपने हिसाब से रखना और सबको एक जैसा ही समझना है। जब वो बच्चे अच्छा गाते हैं उनके लिए शाबाश मिलती है, उनको क्लैपिंग मिलती है, उनको प्राउड फील होता है सभी को उन पर, तो फिर वो ऐसा लगता है कि बच्चों से ज़्यादा खुशी मुझे होती है। आप कई बार देखते होंगे बच्चे अच्छा गा रहे होते हैं टीवी पे, तो उनको
हमारे जो जजेस होते हैं इतना प्यार करते हैं, इतना इतना उनके लिए अच्छा बोलते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे स्टेज पर मुझे भी बुलाते हैं कि ये सब कुछ हमारे सर, हमारे जो हैं मेंटोर विवेक सर, उनकी तरफ से है, उनकी वजह ना। तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत तो चलो ठीक है जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट मेरी मेहनत से ज्यादा उन बच्चों की मेहनत है। बट क्या है कि वो बच्चे इतना प्यार करते हैं और मुझे भी उनके साथ लगाव हो जाता है, तो क्योंकि वो आने वाले टाइम के स्टार हैं, ये तो क्लियर है। बस हमारा और मेरा ये फर्ज रहता है कि उनके साथ भी मैं अच्छे से चलूं, तो अच्छा लगता है इससे। जी, बातें बड़ी हो गई और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी वाणी का मजा ले रहे हैं, आपके स्वर का भी एक प्यारा सा माँ कांगड़े वाली की पावन दरबार में, तो माँ कांगड़े वाली के लिए एक हाजिरी। एक और मेरा एक भजन महामाई का आया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो मैं आज कह के जाऊंगा। दुख डाडे मैं किस नू कवां, तेनू ना कवां ते माए, होर किस नू कवां महाराणीए, साडी भी सुने तां तेनू जानी महाराणीए, साडी भी सुने तां तेनू जानी। क्या बात है। जिस तरह से आपका रुझान माता रानी के चरणों से जुड़ा है, अक्सर जागरण करते नजर आते हैं, क्यों आपका ध्यान क्यों नहीं और लाइन में भटका, या पाश्चात्य हो या बॉलीवुड की उस लाइन में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन माता रानी ने आपको अपने साथ बांधे रखा है। ऐसा मुझे काफी लोगों ने ये क्वेश्चन करा है कि विवेक आप थोड़ा लाइन क्यों नहीं चेंज कर रहे, बट क्या होता है कई बार चीजें ना अपने लिए करनी पड़ती है, अपने सुकून के लिए करनी पड़ती है। पैसा तो सारा आपको हर कोई कमा रहा है ना, कई चीजें अपने आप के लिए होती है। बस मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने, मुझे महामाई ने बनाया ही अपने लिए, तो बस इसलिए, इसके अलावा और कुछ, बस यही है। और जीना यहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? सफलता का मूल मंत्र ये है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपनी मेहनत जारी रखो। तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो वो चाहता है, इसलिए तू वो कर जो वो चाहता है, फिर देखना होगा भाई जो तू चाहता है। बस यही कहता हूँ, अपना काम करते जाओ, बहते जाओ, पानी की तरह बहते जाओ, बस एक दिन आएगा फिर बस उसका ही आशीर्वाद होगा। जीवन में चुनौती किसे मानते हैं? चुनौती मैं ये मानता हूँ कि अपने अपने काम में बेस्ट होना, जी। उस चीज को इस मुकाम तक लेके जाओ कि एक आपकी बात भी लोग सुनने को तरस जाए, कि आपका एक लफ्ज हो, आपको मतलब लोग सुने, अच्छे से सुने, आपको मिलना चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कुछ जागरण में ऐसा कुछ कर सकूं जिसको मुझे भी लगे कि हाँ मैंने भी कुछ करा। जिस तरह से हमें आपकी गायकी में रस आता है, आपकी आवाज को सुनते हैं तो अंतर्मन से हम जो है प्रसन्न होते हैं। आपको किसकी गायकी में रस आता है? मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी गायकी में रस आता है वो है मेरे, जिनको मैं अपना भी मेंटोर मानता हूँ, वो है हमारे जनाब उस्ताद फिरोज खान साहब। तो उनको मैं अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद उनको सुन सुन कर मैं बड़ा कुछ सीखा हूँ, तो बाकमाल है, उनको ही मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। जी, तो आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है अभी आपके? आने वाले टाइम में एक दो रियलिटी शोज हैं जहां मैं कर रहा हूँ, और माता के भजन और आ रहे हैं। तो और एक और चीज मैं कहूंगा कि अच्छे अच्छे स्टार के साथ भी आ रहे हैं, जो हमारे पंजाब के अच्छे अच्छे हैं। बस चल रहा है काम, बस चलते देखते हैं क्या होता है आगे। तो बस लगे हुए हैं, बस यही कहूंगा, लगे हुए हैं, तो उसका आशीर्वाद होगा और भी होगा, कुछ आएगा नया। जी, अपने घर परिवार, अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने यही कहूंगा, अपनी फैमिली के लिए, तो मैं कि बस अगर वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बस यही महामाई से कामना करता हूँ कि वो खुश रहें, वो बस हमेशा हेल्थी रहें, सब कुछ सही, स्वास्थ्य अच्छा रहे उनका, तो बस उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे हमेशा। मेरे भाई की मेरे साथ बहुत मेहनत है, तो बस सबका मुझे बहुत हेल्प है, सबकी मेरे साथ। तो बस यही कहूंगा कि बस ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे ही बस मेरे लिए चलते रहे। जो नए बच्चे अपने इस संगीत की लाइन में अपने भविष्य को आजमाना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपने म्यूजिक लाइन में आना है तो आप सीखिए, क्योंकि बातों से बात नहीं बनती। आप सही मायने जानिए म्यूजिक है क्या चीज है। कई बार क्या होता है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा रास्ता क्या है, तो वो बस एक ऐसे ही चल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते रहें, फिर वो बाद में ना
5-7 साल बाद समझ उनको लगता है कि वो हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए जो भी यहाँ से भी शुरू हो रहे हो ना, तो बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने एम को पकड़ कर रखिए और आप उसमें ये यकीन करिए कि हम कुछ सीख भी रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा है, कि बातों से काम चल रहा है। बस बातों से काम ना करें, अपनी मेहनत जारी करें। जिनसे भी सीखने जा रहे हैं प्रॉपरली उनके पास बैठकर उनसे सीखें, तो बस अपने लाइन पे चले रहें। बाकी फल देना उसका काम है, वो आपकी मेहनत को जरूर फल देगा। देवभूमि हिमाचल में है और बड़ा अब गहरा याराना है आपका हमारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस देवभूमि देवभूमि के? हिमाचल मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और ये तो हमारी धरती जो क्या है, कहते हैं ना कि यहाँ तो बहुत बहुत दूर दूर से लोग आने को तरसते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा है, बहुत आनंद मिल रहा है मुझे यहाँ पर आकर। तो बस आज माता के दरबार पे हाजिर लगाएंगे। तो एक मैं कहता होता हूँ, जोता तेरियां हो जग दियां विच दरबार मेरी मां, गुण गावदा हो सारा ही संसार मेरी मां। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। Thank you कीमती so much. समय देने के Thank लिए। you so much. और मेरा पहली नज़र के तमाम दर्शकों से गुजारिश रहेगी, जिस तरह से आप अपने भाई को, अपने होस्ट एंकर संदीप चौधरी को ढेर सारा प्यार देते हैं, उसी तरह से विवेक महाजन जी, प्रोफेसर विवेक महाजन जी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सदा अपना आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह। और मैं कांगड़े वाली माता से अरदास लगाऊंगा आपकी कि माँ हमेशा मेरे भाई को थैंक यू के ऊपर कृपा बनाए रखना, घर परिवार को हमेशा खुश रखना। तो इसी के साथ धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय माता। जय माता। जिस तरह से आपका रुझान माता रानी के चरणों से जुड़ा है, अक्सर जागरण करते नजर आते हैं, क्यों आपका ध्यान क्यों नहीं और लाइन में भटका, या पाश्चात्य हो या बॉलीवुड की उस लाइन में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन माता रानी ने आपको अपने साथ बांधे रखा है। ओ मेरे नाल नाल मां चलदी रही, मैनू खबर मेरे मां कल दी नहीं। सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे, मेरी बन के सहाई। मेरे नाल रवि मेरी मां, मेरी बन परछाई। बचपन के उस विवेक महाजन में और अब जो एक चकाचौंध की और ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ की दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते? ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਮੈਂ 뮤직 ਮੈਂਟੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋर्ट ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋर्ट ही मेरे घरदियां दी है। मुझे ये फोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गए क्या यहाँ तक पहुंचने के। दुख डाडे मैं किस नू कवां, तेनू ना कवां ते माए, होर किस नू कवां। जय माता दी सभी को। तो दोस्तों, पहली नज़र का अक्सर प्रयास रहता है कि नई नई प्रतिभाओं को, नई नई शख्सियतों को और नए नए हीरों को लेकर जो है आपके बीच हमेशा जो है हाजिर नाजिर होते हैं। और आज माँ ब्रजेश्वरी के पावन दरबार में खड़े हैं और वहाँ पर सुरों के ज्ञाता कहूँ और अनेकों नाम से जितना कहूँगा कि यूथ आइकॉन की तरह भी जाने जाते हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। तो पंजाब की बहुत ही खूबसूरत और बुलंद आवाज़ के मालिक आज मेरे साथ मौजूद हैं। पीटीसी चैनल में जो मेंटोर हैं, बच्चों को सिखाते हैं, अनेकों इनकी बगिया के फूल जो है वो पीटीसी चैनल पर नज़र आते हैं, मतलब बगिया के मालिक हैं यही अगर कहा जाए तो विवेक महाजन जी मेरे साथ हैं। तो विवेक जी, पहली नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। और पहली नज़र जो देख रहे हैं सारे दर्शकों को जय माता दी, नमस्कार। और संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद जी। विवेक जी, आज माँ ब्रजेश्वरी का पावन दरबार और उसकी चौखट पर आज हाजिरी लगाने आए हैं, तो मैं चाहूँगा एक प्यारे से अल्फाजों के साथ, प्यारे से भजन के साथ जो है आज की शुरुआत करते हैं इसकी। आज मैं बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को कि कांगड़े देवी दरबार, माँ ब्रजेश्वरी दरबार में लोग दर्शन करने को तरसते हैं और मेरी आज यहाँ पर दूसरी हाजिरी है। और ये मतलब सारा श्रेय आपको जाता है, हमारे अम्मी जी को जाता है कि जिनके बदौलत मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। तो मैं बस यही कहूँगा, एक मेरी माता की भेंट आई थी, तो उसमें था कि ओ मेरे नाल नाल माँ चलदी रही, मैनू खबर मेरे माँ कल दी नहीं। सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे,
मेरी बन के सहाई, मेरे नाल रवि मेरी माँ, मेरी बन परछाई, मेरे नाल रवि मेरी माँ, मेरी बन परछाई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भजन के साथ आज के हमारी इस प्रसारण की जो है शुरुआत की है विवेक महाजन ने। और मैंने पहले कहा सुरों के ज्ञाता है और अनेकों इनकी बगिया के फूल आज पीटीसी चैनल पर और बड़े बड़े मंचों पर जो है वो अपने रंग जमाते हुए नजर आते हैं। जिसमें अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हिमाचल के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों को जो इन्होंने तराशा है, और जिसमें अब मैं जिक्र करूंगा पायल सूर्यवंशी जी और कुछ एक और दिलजीत जी, इन हीरो को तराशा है। और नाटियों का जो आपने पीटीसी चैनल में उनको रंग जमाया था वो मतलब अपने आप में काबिले तारीफ है। तो विवेक जी, ये जो संगीत का सफर था ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका? ऐसा है कि मुझे संगीत में जो मैं लगा हुआ हूँ वो तो आज से कम 27-28 साल पहले की बात है जी। तो यहाँ से मेरा संगीत का सफ़र शुरू हुआ। तो मैं जागरण करता हूँ, जागरण ही करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और जागरण ही करता रहूँगा, क्योंकि जागरण ही एक मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है। इससे मुझे बड़ा कुछ मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि जब मैंने शुरू करा संगीत का सफ़र, तो उसके बाद मैंने अपनी सारी स्टडी म्यूज़िक में करी। एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, ग्रेजुएशन मेरी सारी खालसा कॉलेज अमृतसर से हुई, फिर एमफिल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी, फिर दिल्ली घराने से सीखा, मुकेरियां से उस्ताद अश्विनी शर्मा जी उनसे सीखा। ऐसे करते करते जागरण में आते 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 फिर कई रियलिटी शो में खुद भी पार्टिसिपेट करा एज ए कंटेस्टेंट। तो कई में आगे चले गए, कईयों में बाहर निकल गए। तो फिर जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि विवेक गिर गिर कर बिखर जाएगा, मगर उनको ये नहीं पता कि माँ की इतनी कृपा रहेगी कि विवेक जितना गिरेगा उतना और निखर जाएगा। तो आज माँ की ऐसी कृपा है कि मैं वही रियलिटी शोज़ जो एक नाम जिनके जाने जाते हैं, जहाँ पर लोग जाने को तरसते हैं, तो वहाँ मैं एज ए मेंटोर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर की पूरी इंडिया से, दिल्ली से, हिमाचल से लोग बच्चे आते हैं वहाँ पर। तो इस बार तो हिमाचल के बच्चे आए हुए थे। तो हिमाचल से ना मेरा भी काफ़ी लगाव है। तो हिमाचली बच्चे बड़े सुरीले होते हैं, क्योंकि हिमाचल के कंपटीशन में भी कई बार मैं यहाँ एज ए जज आ चुका हूँ। तो हिमाचल के लोग मुझे इतने मेरे इतने पसंदीदा लोग हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं। तो एक मेरा इनके साथ लगाव सा जुड़ चुका है। तो यहाँ भी मैं आज आया हूँ कांगड़े माता दरबार में, दूसरी हाजिरी है जो मंदिर में मेरी हाजिरी होगी आज। तो ऐसे ही करते करते ये म्यूजिक का सफर चल जा रहा है। तो शुक्र करते हैं उसकी आशीर्वाद की, मतलब कामना और करते हैं। जी, तो ये था विवेक जी का सफर कहाँ से शुरू हुआ। और विवेक जी, अब तक संगीत के इसमें लाइन में कितनी सफलता मिली है आपको? सफलता ऐसा है कि देखो, संगीत लाइन एक ऐसी है, ये बहुत बड़ा सफ़र है। ये बहुत बड़ा सफ़र है। इसमें हम जब चलते रहते हैं तो कई मुश्किलें भी आती है, कई आपको सफलताएं भी मिलती है, असफलताएं भी मिलती है। तो इसमें तो यही है कि मैं हर बार कहता हूँ कि मैं रामां ते नहीं चलदा, मैं चलदा हाँ ते राह बढ़दे ने। ते इस करके आपां भी चले हुए हैं। कई बार सफलता मिलती है, कई किते जाने आ, फिर कोई ना कोई फिर थोड़ी जी, क्योंकि ये परमात्मा ने सैट किया हुंदा, जकदम सारियां चीज़ां नहीं दे सकते हो। ते सफलता ये है कि मैं इस वेले पूरे पंजाब दे जिन्ने भी रियलिटी शो ने ਉਹਦਾ ऐसे मैंटोर काम कर रहे हैं। होर भी पीटीसी पंजाबी तो इलावा जी पंजाबी दे विच कई शोज़ आंदे ने, जी अंताक्षरी, ਉਹਦੇ विच भी ऐसे मैं म्यूजिक मैंटोर काम कर रहा। ते अकैडमी भी है, मैं पढ़ाउना भी हाँ, प्रोफैसर भी हाँ। ते काफ़ी बच्चे सीखण भी आंदे ने, उन्हां दे बहाने मैं भी सिखदा रहना। ते चली जा रहा। शुक्र है माता रानी का कि उन्हें म्यूजिक नूं एक ऐसा रस्ता दिता होया कि जिहदे नाल रोज़ ही साडा म्यूजिक चलदा रहे। घर परिवार से कितना सपोर्ट मिला आपकी सुंदर आवाज़ को? सारा सपोर्ट देखो जी, घर वालियां दा सपोर्ट होएगा तां ही बंदा कामयाब हुंदा है। ते मैनूं सपोर्ट ही मेरे घरदियां दी है। ते एक्चुअली साडे घर दे विच म्यूजिक लई कोई माहौल नहीं सीगा। ते मेरे 2 ब्रदर लव कुश, मेरे मम्मी पापा, ते मैं भी एक ठीक ठाक फैमिली तो बिलोंग करदा सी। ते पर फैमिली ने बड़ी मेहनत की मेरे लिए, मेरे वास्ते हर जगह जाना, जो मैं कहना उत्थे जाना ते सारा कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। ते अज जो कुछ भी हाँ ते अपनी सब तो पहला फैमिली दे करके ही। बचपन के उस विवेक महाजन में और अब जो एक चकाचौंध की और सेलिब्रिटीज की दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते हैं? उसमें
जो अंतर मैं बताऊंगा ना, ऐसा था कि जैसे अभी ये फिरोज खान जी, सलीम जी, है ना, ऐसे हमारे जो दिग्गज कलाकार हैं हमारे पंजाब के, है ना, तो एक टाइम था कि मैं ना इनसे फोटो खिंचवाने के लिए भागा रहता था, इतना भागा रहता था कि कब वो टाइम आए कि इनके साथ मेरी फोटो हो जाए। तो वो बचपन का विवेक था, मतलब मुझे पता चलता था कि 40 किलोमीटर की दूर पर फिरोज खान जी आ रहे हैं, तो मैंने किसी भी तरह पैसे पूछे इकट्ठे करके चले जाना, मतलब अपने घर पे रिक्वेस्ट करनी कि मुझे ले चलो, बस मैंने फोटो खिंचवानी है उनके साथ। तो आज वो टाइम और आज टाइम में ये फर्क है कि अब वो फिरोज खान जी मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह मानते हैं। सलीम जी आप देखते भी होंगे, शायद चैनल में भी उन्होंने कहा है कि मेरा छोटा भाई है विवेक। तो आज ये है कि वो चीजें थोड़ी सी आराम से मिल चुकी हैं, वो अपना मुझे प्यार करते हैं सारे। तो हमारे जितने भी इंडस्ट्री के सिंगर हैं सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मिली है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि विवेक यार तू बड़ा किस्मत वाला है कि तूने सबके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि फ़ोटो खींचने में तो मतलब कह लो कि आपको 25-30 सेकंड लग जाते हैं फ़ोटो खींचने में, पूरे सेट करने में, पर मुझे ये फ़ोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गई यहाँ तक पहुँचने के। बिल्कुल। विवेक महाजन स्वर के ही नहीं शब्दों के भी जादूगर हैं। जिस तरह से इनकी वाणी में मिठास है, वाणी में सहजता है, सरलता है, तो मतलब सर्वगुण संपन्न जो है वो विवेक महाजन जी है। विवेक महाजन जी, जैसा कि आप बच्चों को सिखाते हैं और वो मंच पर परफॉर्म करते नजर आते हैं बिल्कुल भरपूर आनंद के साथ, और बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म करते हैं, तो अंदर से खुद के लिए कैसा फील होता है? ऐसा होता है जी, जब ना एक टीचर और एक माँ बाप ये ऐसे हैं कि जितनी खुशी माँ बाप को होती है उतनी खुशी, उससे ज्यादा खुशी टीचर को होती है। जब वॉइस ऑफ पंजाब में मेरे पास पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं ना, तो फिर मुझे यही रहता है कि सबको मैंने अपने हिसाब से रखना है और सबको एक जैसा ही समझना है। जब वो बच्चे अच्छा गाते हैं उनके लिए शाबाश मिलती है, उनको क्लैपिंग मिलती है, उनको प्राउड फील होता है सभी को उन पर, तो फिर वो ऐसा लगता है कि बच्चों से ज्यादा खुशी मुझे होती है। आप कई बार देखते होंगे बच्चे अच्छा गा रहे होते हैं टीवी पे, तो उनको हमारे जो जजेस होते हैं इतना प्यार करते हैं, इतना उनके लिए अच्छा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे स्टेज पर मुझे भी बुलाते हैं कि ये सब कुछ हमारे सर, हमारे जो हैं मेंटोर विवेक सर, उनकी तरफ से है, उनकी वजह ना। तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत तो चलो ठीक है जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट मेरी मेहनत से ज्यादा उन बच्चों की मेहनत है। बट क्या है कि वो बच्चे इतना प्यार करते हैं और मुझे भी उनके साथ लगाव हो जाता है। तो क्योंकि वो आने वाले टाइम के स्टार हैं, ये तो क्लियर है। बस हमारा और मेरा ये फर्ज रहता है कि उनके साथ भी मैं अच्छे से चलूं, तो अच्छा लगता है जी। बातें बड़ी हो गई और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी वाणी का मजा ले रहे हैं, आपके स्वर का भी एक प्यारा सा माँ कांगड़े वाली की पावन दरबार में, तो माँ कांगड़ी वाली के लिए एक हाजिरी। एक और मेरा एक भजन महामाई का आया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो मैं आज कह के जाऊंगा। दुख डाडे मैं किसनू कवां, तेनू ना कवां ते माए, होर किसनू कवां महाराणीए, साडी भी सुने तां तेनू जानी महाराणीए, साडी भी सुने तां तेनू जानी। क्या बात है। जिस तरह से आपका रुझान माता रानी के चरणों से जुड़ा है, अक्सर जागरण करते नजर आते हैं, कि आपका ध्यान क्यों नहीं और लाइन में भटका, या पाश्चात्य या बॉलीवुड की उस लाइन में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन माता रानी ने आपको अपने साथ बांधे रखा है? ऐसा मुझे काफी लोगों ने ये क्वेश्चन करा है कि विवेक आप थोड़ा लाइन क्यों नहीं चेंज कर रहे। बट क्या होता है कई बार चीजें ना अपने लिए करनी पड़ती है, अपने सुकून के लिए करनी पड़ती है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है ना, कई चीजें अपने आप के लिए होती है। बस मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने, मुझे महामाई ने बनाया ही अपने लिए, तो बस इसलिए, इसके अलावा और कुछ, बस यही है। और जीना यहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? सफलता का मूल मंत्र ये है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपनी मेहनत जारी रखो। तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो वो चाहता है, इसलिए तू वो कर जो वो चाहता है, फिर देखना होगा भाई जो तू चाहता है। बस यही कहता हूँ, अपना काम करते जाओ, बहते जाओ, पानी की तरह बहते जाओ, बस एक दिन आएगा फिर बस उसका ही आशीर्वाद होगा। जीवन में चुनौती किसे मानते हैं? चुनौती मैं ये मानता हूँ कि अपने काम में बेस्ट होना, उस चीज को इस मुकाम तक लेके जाओ
कि एक आपकी बात भी लोग सुनने को तरस रहे हैं, कि आपका एक लफ्ज हो, आपको मतलब लोग सुने, अच्छे से सुने, आपको मिलना चाहें। बस मैं चाहता हूँ कुछ जागरण में ऐसा कुछ कर सकूं जिसको मुझे भी लगे कि हाँ मैंने भी कुछ करा है। जिस तरह से हमें आपकी गायकी में रस आता है, आपकी आवाज को सुनते हैं तो अंतर्मन से हम जो है प्रसन्न होते हैं। आपको किसकी गायकी में रस आता है? मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी गायकी में रस आता है वो है मेरे, जिनको मैं अपना भी मेंटोर मानता हूँ, वो है हमारे जनाब उस्ताद फिरोज खान साहब जी। तो उनको मैं अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद उनको सुन सुन कर मैं बड़ा कुछ सीखा हूँ, तो बाकमाल है, उनको ही मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। जी। तो आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है अभी आपके? आने वाले टाइम में एक दो रियलिटी शोज हैं जहां मैं कर रहा हूँ, और माता के भजन और आ रहे हैं। तो और एक और चीज मैं कहूंगा कि अच्छे अच्छे स्टार के साथ भी आ रहे हैं जो हमारे पंजाब के अच्छे अच्छे हैं। बस चल रहा है काम, बस चलते देखते हैं क्या होता है आगे। तो बस लगे हुए हैं, बस यही कहूंगा, लगे हुए हैं। तो उसका आशीर्वाद होगा और भी होगा, कुछ आएगा नया। जी। अपने घर परिवार, अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने यही कहूँगा अपनी फैमिली के लिए, तो मैं कि बस अगर वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बस यही महामाई से कामना करता हूँ कि वो खुश रहें, वो बस हमेशा हेल्थी रहें, सब कुछ सही, स्वास्थ्य अच्छा रहे उनका। तो बस उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे हमेशा। मेरे भाई की मेरे साथ बहुत मेहनत है, तो बस सबका मुझे बहुत हेल्प है सबकी मेरे साथ। तो बस यही कहूंगा कि बस ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे ही बस मेरे लिए चलते रहे। जो नए बच्चे अपने इस संगीत की लाइन में अपने भविष्य को आजमाना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपने म्यूजिक लाइन में आना है तो आप सीखिए, क्योंकि बातों से बात नहीं बनती। आप सही मायने जानिए म्यूजिक है क्या चीज है। कई बार क्या होता है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा रास्ता क्या है, तो वो बस एक ऐसे ही चल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते रहें। फिर वो बाद में ना 5-7 साल बाद समझ उनको लगता है कि वो हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए जो भी यहाँ से भी शुरू हो रहे हो ना, तो बस मैं यही कहूंगा कि आप अपने एम को पकड़ कर रखिए, और आप उसमें ये यकीन करिए कि हम कुछ सीख भी रहे हैं, कि ऐसे ही चल रहा है, कि बातों से काम चल रहा है। बस बातों से काम ना करें, अपनी मेहनत जारी करें। जिनसे भी सीखने जा रहे हैं प्रॉपरली उनके पास बैठकर उनसे सीखें, तो बस अपने लाइन पे चले रहें। बाकी फल देना उसका काम है, वो आपकी मेहनत को जरूर फल देगा। देवभूमि हिमाचल में है और बड़ा अब गहरा याराना है आपका हमारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस देवभूमि हिमाचल मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और ये तो हमारी धरती जो क्या है, कहते हैं ना कि यहाँ तो बहुत बहुत दूर दूर से लोग आने को तरसते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा है, बहुत आनंद मिल रहा है मुझे यहाँ पर आकर। तो बस आज माता के दरबार पे हाजिर लगाएंगे। तो एक मैं कहता होता हूँ, जोता तेरिया हो जग दिया विच दरबार मेरी माँ, गुण गावदा हो सारा ही संसार मेरी माँ। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और मेरा पहली नज़र के तमाम दर्शकों से गुजारिश रहेगी, जिस तरह से आप अपने भाई को, अपने होस्ट एंकर संदीप चौधरी को ढेर सारा प्यार देते हैं, उसी तरह से विवेक महाजन जी, प्रोफेसर विवेक महाजन जी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सदा अपना आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह। और मैं कांगड़े वाली माता से अरदास लगाऊंगा आपकी कि माँ हमेशा मेरे भाई को थैंक यू के ऊपर कृपा बनाए रखना, घर परिवार को हमेशा खुश रखना। तो इसी के साथ सबको जय हिंद, जय माता। जय माता। जिस तरह से आपका रुझान माता रानी के चरणों से जुड़ा है, अक्सर जागरण करते नजर आते हैं, कि आपका ध्यान क्यों नहीं और लाइन में भटका, या पाश्चात्य हो या बॉलीवुड की उस लाइन में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन माता रानी ने आपको अपने साथ बांधे रखा है। ओ मेरे नाल नाल मां चलदी रही, मैनू खबर मेरे मां कल दी नहीं। सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे मेरी बन के सहाई। मेरे नाल रवि मेरी मां, मेरी बन परछाई। बचपन के उस विवेक महाजन में और अब जो एक चकाचौंध की और
ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ की दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते? ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਮੈਂ 뮤직 ਮੈਂਟੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋर्ट ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋर्ट ही मेरे घरदियां दी है। मुझे ये फोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गए क्या बात। यहाँ तक पहुंचने के। दुख डाडे मैं किस नू कवां, तेनू ना कवां ते माए, होर किस नू कवां। जय माता दी सभी को। तो दोस्तों, पहली नज़र का अक्सर प्रयास रहता है कि नई नई प्रतिभाओं को, नई नई शख्सियतों को और नए नए हीरों को लेकर जो है आपके बीच हमेशा जो है हाजिर नाजिर होते हैं। और आज माँ ब्रजेश्वरी के पावन दरबार में खड़े हैं और वहाँ पर सुरों के ज्ञाता कहूँ और अनेकों नाम से जितना कहूँगा कि यूथ आइकॉन की तरह भी जाने जाते हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। तो पंजाब की बहुत ही खूबसूरत और बुलंद आवाज़ के मालिक आज मेरे साथ मौजूद हैं। पीटीसी चैनल में जो मेंटोर हैं, बच्चों को सिखाते हैं, अनेकों इनकी बगिया के फूल जो है वो पीटीसी चैनल पर नज़र आते हैं, मतलब बगिया के मालिक हैं यही अगर कहा जाए तो विवेक महाजन जी मेरे साथ हैं। तो विवेक जी, पहली नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। और पहली नज़र जो देख रहे हैं सारे दर्शकों को जय माता दी, नमस्कार। और संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद जी। विवेक जी, आज माँ ब्रजेश्वरी का पावन दरबार और उसकी चौखट पर आज हाजिरी लगाने आए हैं। तो मैं चाहूँगा एक प्यारे से अल्फाजों के साथ, प्यारे से भजन के साथ जो है आज की शुरुआत करते हैं इसकी। आज मैं बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को जी। कि कांगड़े देवी दरबार, माँ ब्रजेश्वरी दरबार में लोग दर्शन करने को तरसते हैं और मेरी आज यहाँ पर दूसरी हाजिरी है। और ये मतलब सारा श्रेय आपको जाता है, हमारे अम्मी जी को जाता है कि जिनके बदौलत मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। तो मैं बस यही कहूँगा, एक मेरी माता की अभी भेंट आई थी, तो उसमें था कि ओ मेरे नाल नाल माँ चलदी रही, मैनू खबर मेरे माँ कल दी नहीं, सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे, मेरी बन के सहाई, मेरे नाल रवि मेरी माँ, मेरी बन परछाई, मेरे नाल रवि मेरी माँ, मेरी बन परछाई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भजन के साथ आज के हमारी इस प्रसारण की जो है शुरुआत की है विवेक महाजन ने। और मैंने पहले कहा, सुरों के ज्ञाता है और अनेकों इनकी बगिया के फूल आज पीटीसी चैनल पर और बड़े बड़े मंचों पर जो है वो अपने रंग जमाते हुए नजर आते हैं। जिसमें अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हिमाचल के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों को जो इन्होंने तराशा है, और जिसमें मैं जिक्र करूंगा पायल सूर्यवंशी जी और कुछ एक और दिलजीत जी, इन हीरो को तराशा है। और नाटियों का जो आपने पीटीसी चैनल में उनको रंग जमाया था, वो मतलब अपने आप में काबिल तारीफ है। तो विवेक जी, ये जो संगीत का सफ़र था ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका? ऐसा है कि मुझे संगीत में जो मैं लगा हुआ हूँ वो तो आज से कम 27-28 साल पहले की बात है जी। तो यहाँ से मेरा संगीत का सफ़र शुरू हुआ। तो मैं जागरण करता हूँ, जागरण ही करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और जागरण ही करता रहूँगा, क्योंकि जागरण ही एक मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है, इससे मुझे बड़ा कुछ मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि जब मैंने ये शुरू करा संगीत का सफ़र, तो उसके बाद मैंने अपनी सारी स्टडी म्यूज़िक में करी, एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, ग्रेजुएशन मेरी सारी खालसा कॉलेज अमृतसर से हुई, फिर एमफिल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी, फिर दिल्ली घराने से सीखा, मुकेरियां से उस्ताद अश्विनी शर्मा जी उनसे सीखा। ऐसे करते करते जागरण में आते 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 फिर कई रियलिटी शो में खुद भी पार्टिसिपेट करा एज ए कंटेस्टेंट। तो कई में आगे चले गए, कईयों में बाहर निकल गए। तो फिर जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि विवेक गिर गिर कर बिखर जाएगा, मगर उनको ये नहीं पता कि माँ की इतनी कृपा रहेगी कि विवेक जितना गिरेगा उतना और निखर जाएगा। तो आज माँ की ऐसी कृपा है कि मैं वही रियलिटी शोज़ जो एक नाम जिनके जाने जाते हैं, जहाँ पर लोग जाने को तरसते हैं, तो वहाँ मैं एज ए मेंटोर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर की पूरी इंडिया से, दिल्ली से, हिमाचल से लोग बच्चे आते हैं वहाँ पर। तो इस बार तो हिमाचल के बच्चे आए हुए थे, तो हिमाचल से ना मेरा भी काफ़ी लगाव है। तो
हिमाचली बच्चे बड़े सुरीले होते हैं, क्योंकि हिमाचल के कंपटीशन में भी कई बार मैं यहाँ एज ए जज आ चुका हूँ। तो हिमाचल के लोग मुझे इतने मेरे इतने पसंदीदा लोग हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, तो एक मेरा इनके साथ लगाव सा जुड़ चुका है। तो यहाँ भी मैं आज आया हूँ कांगड़े माता दरबार में, दूसरी हाजिरी है जो मंदिर में मेरी हाजिरी होगी आज। तो ऐसे ही करते करते ये म्यूजिक का सफर चल जा रहा है जी। तो शुक्र करते हैं उसकी आशीर्वाद की, मतलब कामना और करते हैं। जी, तो ये था विवेक जी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। और विवेक जी अब तक संगीत के इसमें लाइन में कितनी सफलता मिली है आपको? सफलता ऐसा है कि देखो, संगीत लाइन एक ऐसी है, ये बहुत बड़ा सफ़र है, ये बहुत बड़ा सफ़र है। इसमें हम जब चलते रहते हैं तो कई मुश्किलें भी आती है, कई आपको सफलताएं भी मिलती है, असफलताएं भी मिलती है। तो इसमें तो यही है कि मैं हर बार कहता हूँ कि मैं रामा ते नहीं चलदा, मैं चलदा हाँ ते राह बढ़दे ने। ते इस करके ਆਪਾਂ भी चले हुए हैं, कई बार सफलता मिलती है, कई किते जाने आ, फिर कोई ना कोई फिर थोड़ी जी, क्योंकि ये परमात्मा ने सैट किया होंदा, जकदम सारियां चीज़ां नहीं दे सकते हो। ते सफलता ये है कि मैं इस वेले पूरे पंजाब दे जिन्ने भी रियलिटी शो ने ਉਹਦਾ ऐसे मैंटोर काम कर रहे हैं। होर भी पीटीसी पंजाबी तो इलावा जी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कई शोज आते ने, जी अंताक्षरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ऐसे मैं म्यूजिक मैंटोर काम कर रहा ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। घर परिवार से कितना सपोर्ट मिला आपकी इस सुंदर आवाज को? ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਲਵ ਕੁਸ਼, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ पर फैमिली ने बड़ी मेहनत की मेरे लिए, मेरे वास्ते हर जगह जाना, जो मैं कहना उत्थे जाना ते सारा कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। ते अज जो कुछ भी हाँ ते अपनी सब तो पहला फैमिली दे करके। बचपन के उस विवेक महाजन में और अब जो एक चकाचौंध की और सेलिब्रिटीज की दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते हैं? उसमें जो अंतर मैं बताऊंगा ना, ऐसा था कि जैसे अभी ये फिरोज खान जी, सलीम जी, है ना, ऐसे हमारे जो दिग्गज कलाकार हैं हमारे पंजाब के, है ना, तो एक टाइम था कि मैं ना इनसे फोटो खिंचवाने के लिए भागा रहता था, इतना भागा रहता था कि कब वो टाइम आए कि इनके साथ मेरी फोटो हो जाए। तो वो बचपन का विवेक था, मतलब मुझे पता चलता था कि 40 किलोमीटर की दूर पर फिरोज खान जी आ रहे हैं, तो मैंने किसी भी तरह पैसे पूसे इकट्ठे करके चले जाना, मतलब अपने घर पे रिक्वेस्ट करनी कि मुझे ले चलो, बस मैंने फोटो खिंचवानी है उनके साथ। तो आज वो टाइम और आज टाइम में यही फर्क है कि अब वो फिरोज खान जी मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह मानते हैं। सलीम जी आप देखते भी होंगे, शायद चैनल में भी उन्होंने कहा है कि मेरा छोटा भाई है विवेक। तो आज ये है कि वो चीज़ें थोड़ी सी आराम से मिल चुकी हैं, वो अपना मुझे प्यार करते हैं सारे। तो हमारे जितने भी इंडस्ट्री के सिंगर हैं सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मिली है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि विवेक यार तू बड़ा किस्मत वाला है कि तूने सबके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि फ़ोटो खींचने में तो मतलब कह लो कि आपको 25-30 सेकंड लग जाते हैं फ़ोटो खींचने में, पूरे सेट करने में, पर मुझे ये फ़ोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के। बिल्कुल। विवेक महाजन स्वर के ही नहीं शब्दों के भी जादूगर हैं। आज जिस तरह से इनकी वाणी में मिठास है, वाणी में सहजता है, सरलता है, तो मतलब सर्वगुण संपन्न जो है वो विवेक महाजन जी है। विवेक महाजन जी जैसा कि आप बच्चों को सिखाते हैं और वो मंच पर परफॉर्म करते नजर आते हैं बिल्कुल भरपूर आनंद के साथ और बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म करते हैं, तो अंदर से खुद के लिए कैसा फील होता है? ऐसा होता है जी, जब ना एक टीचर और एक माँ बाप ये ऐसे हैं कि जितनी खुशी माँ बाप को होती है उतनी खुशी उससे ज़्यादा खुशी टीचर को होती है। जब वॉइस ऑफ पंजाब में मेरे पास पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं ना, तो फिर मुझे यही रहता है कि सबको मैंने अपने हिसाब से रखना है और सबको एक जैसा ही समझना है। जब वो बच्चे अच्छा गाते हैं उनके लिए शाबाश मिलती है, उनको क्लैपिंग मिलती है, उनको प्राउड फील होता है सभी को उन पर, तो फिर वो ऐसा लगता है कि बच्चों से ज़्यादा खुशी मुझे होती है। आप कई बार देखते होंगे बच्चे अच्छा गा रहे होते हैं टीवी पे, तो उनको हमारे जो जजेस होते हैं इतना प्यार करते हैं, इतना
उनके लिए अच्छा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे स्टेज पर मुझे भी बुलाते हैं कि ये सब कुछ हमारे सर, हमारे जो हैं मेंटोर विवेक सर, उनकी तरफ से है, उनकी वजह ना। तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत तो चलो ठीक है, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट मेरी मेहनत से ज्यादा उन बच्चों की मेहनत है। बट क्या है कि वो बच्चे इतना प्यार करते हैं और मुझे भी उनके साथ लगाव हो जाता है। तो क्योंकि वो आने वाले टाइम के स्टार हैं, ये तो क्लियर है। बस हमारा और मेरा ये फर्ज रहता है कि उनके साथ भी मैं अच्छे से चलूं, तो अच्छा लगता है इससे। जी, बातें बड़ी हो गई और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी वाणी का मजा ले रहे हैं, आपके स्वर का भी एक प्यारा सा माँ कांगड़े वाली की पावन दरबार में, तो माँ कांगड़ी वाली के लिए एक हाजिरी। एक और मेरा एक भजन महामाई का आया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो मैं आज कह के जाऊंगा। दुख डाडे मैं किसनु कवां, तेनू ना कवां ते माए, होर किसनु कवां महाराणीए, साडी भी सुने तां तेनू जानी, महाराणीए साडी भी सुने तां तेनू जानी। क्या बात है। जिस तरह से आपका रुझान माता रानी के चरणों से जुड़ा है, अक्सर जागरण करते नजर आते हैं, कि आपका ध्यान क्यों नहीं और लाइन में भटका, या पाश्चात्य हो या बॉलीवुड की उस लाइन में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन माता रानी ने आपको अपने साथ बांधे रखा है। ऐसा मुझे काफी लोगों ने ये क्वेश्चन करा है कि विवेक आप थोड़ा लाइन क्यों नहीं चेंज कर रहे। बट क्या होता है, कई बार चीजें ना अपने लिए करनी पड़ती है, अपने सुकून के लिए करनी पड़ती है। पैसा तो सर हर कोई कमा रहा है ना, कई चीजें अपने आप के लिए होती है। बस मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने, मुझे महामाई ने बनाया ही अपने लिए, तो बस इसलिए, इसके अलावा और कुछ, बस यही है। और जीना यहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? सफलता का मूल मंत्र ये है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपनी मेहनत जारी रखो। तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो वो चाहता है, इसलिए तू वो कर जो वो चाहता है, फिर देखना होगा भाई जो तू चाहता है। बस यही कहता हूँ, अपना काम करते जाओ, बहते जाओ, पानी की तरह बहते जाओ, बस एक दिन आएगा, फिर बस उसका ही आशीर्वाद होगा। जीवन में चुनौती किसे मानते हैं? चुनौती मैं ये मानता हूँ कि अपने काम में बेस्ट होना, जी। उस चीज को इस मुकाम तक लेके जाओ कि एक आपकी बात भी लोग सुनने को तरस जाए, कि आपका एक लफ्ज हो, आपको मतलब लोग सुने, अच्छे से सुने, आपको मिलना चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कुछ जागरण में ऐसा कुछ कर सकूं जिसको मुझे भी लगे कि हाँ मैंने भी कुछ करा। जिस तरह से हमें आपकी गायकी में रस आता है, आपकी आवाज को सुनते हैं तो अंतर्मन से हम जो है प्रसन्न होते हैं, आपको किसकी गायकी में रस आता है? मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी गायकी में रस आता है वो है मेरे, जिनको मैं अपना भी मेंटोर मानता हूँ, वो है हमारे जनाब उस्ताद फिरोज खान साहब। तो उनको मैं अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद उनको सुन सुन कर मैं बड़ा कुछ सीखा हूँ, तो बाकमाल है, उनको ही मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। जी, तो आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है अभी आपके? आने वाले टाइम में एक दो रियलिटी शोज हैं जहाँ मैं कर रहा हूँ, और माता के भजन और आ रहे हैं। तो और एक और चीज मैं कहूँगा कि अच्छे अच्छे स्टार के साथ भी आ रहे हैं, जो हमारे पंजाब के अच्छे अच्छे हैं। बस चल रहा है काम, बस चलते देखते हैं क्या होता है आगे। तो बस लगे हुए हैं, बस यही कहूँगा, लगे हुए हैं, तो उसका आशीर्वाद होगा और भी होगा, कुछ आएगा नया। जी, अपने घर परिवार, अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने यही कहूँगा अपनी फैमिली के लिए, तो मैं कि बस अगर वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बस यही महामाई से कामना करता हूँ कि वो खुश रहें, वो बस हमेशा हेल्थी रहें, सब कुछ सही, स्वास्थ्य से अच्छा रहे उनका। तो बस उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे हमेशा। मेरे भाई की मेरे साथ बहुत मेहनत है, तो बस सबका मुझे बहुत हेल्प है, सबकी मेरे साथ। तो बस यही कहूँगा कि बस ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे ही बस मेरे लिए चलते रहे। जो नए बच्चे अपने इस संगीत की लाइन में अपने भविष्य को आजमाना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपने म्यूजिक लाइन में आना है तो आप सीखिए, क्योंकि बातों से बात नहीं बनती। आप सही मायने जानिए म्यूजिक है क्या चीज़ है। कई बार क्या होता है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा रास्ता क्या है, तो वो बस एक ऐसे ही चल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते रहें, फिर वो बाद में ना 5-7 साल बाद उनको लगता है कि वो हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए जो भी यहाँ से भी शुरू हो रहे हो ना, तो बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने
एम को पकड़ कर रखिए और आप उसमें ये यकीन करिए कि हम कुछ सीख भी रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा है, कि जी। बातों से काम चल रहा है। बस बातों से काम ना करें, अपनी मेहनत जारी करें। जिनसे भी सीखने जा रहे हैं प्रॉपरली उनके पास बैठकर उनसे सीखें, तो बस अपने लाइन पे चले रहें। बाकी फल देना उसका काम है, वो जी। आपकी मेहनत को जरूर फल देगा। देवभूमि हिमाचल में है और बड़ा अब गहरा याराना है आपका हमारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस देवभूमि हिमाचल देवभूमि के? हिमाचल मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और ये तो हमारी धरती जो क्या है, कहते हैं ना कि यहाँ तो बहुत बहुत दूर दूर से लोग आने को तरसते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा है, बहुत आनंद मिल रहा है मुझे यहाँ पर आकर। तो बस आज माता के दरबार पे हाजिर लगाएंगे। तो एक मैं कहता होता हूँ, जोता तेरियां हो जग दियां विच दरबार मेरी मां, गुण गावदा हो सारा ही संसार मेरी मां। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। Thank you कीमती so much. समय देने के Thank लिए। you so much. और मेरा पहली नज़र के तमाम दर्शकों से गुजारिश रहेगी, जिस तरह से आप अपने भाई को, अपने होस्ट एंकर संदीप चौधरी को ढेर सारा प्यार देते हैं, उसी तरह से विवेक महाजन जी, प्रोफेसर विवेक महाजन जी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सदा अपना आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह। और मैं कांगड़े वाली माता से अरदास लगाऊंगा आपकी कि माँ हमेशा मेरे भाई को थैंक यू सो मच। के ऊपर कृपा बनाए रखना, घर परिवार को हमेशा खुश रखना। तो इसी के साथ धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय माता। जय माता। जिस तरह से आपका रुझान माता रानी के चरणों से जुड़ा है, अक्सर जागरण करते नजर आते हैं, कि आपका ध्यान क्यों नहीं और लाइन में भटका, या पाश्चात्य हो या बॉलीवुड की उस लाइन में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन माता रानी ने आपको अपने साथ बांधे रखा है। ओ मेरे नाल नाल मां चलदी रही, मैनू खबर मेरे मां कल दी नहीं। सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे, मेरी बन के सहाई। मेरे नाल रवि मेरी मां, मेरी बन परछाई। बचपन के उस विवेक महाजन में और अब जो एक चकाचौंध की और ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ की दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते? ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਮੈਂ 뮤직 ਮੈਂਟੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋर्ट ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋर्ट ही मेरे घरदियां दी है। मुझे ये फोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गए क्या यहाँ तक पहुंचने के। दुख डाडे मैं किस नू कवां, तेनू ना कवां ते माए, होर किस नू कवां। जय माता दी सभी को। तो दोस्तों, पहली नज़र का अक्सर प्रयास रहता है कि नई नई प्रतिभाओं को, नई नई शख्सियतों को और नए नए हीरों को लेकर जो है आपके बीच हमेशा जो है हाजिर नाजिर होते हैं। और आज माँ ब्रजेश्वरी के पावन दरबार में खड़े हैं और वहाँ पर सुरों के ज्ञाता कहूँ और अनेकों नाम से जितना कहूँगा कि यूथ आइकॉन के तरह भी जाने जाते हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। तो पंजाब की बहुत ही खूबसूरत और बुलंद आवाज़ के मालिक आज मेरे साथ मौजूद हैं। पीटीसी चैनल में जो मेंटोर हैं, बच्चों को सिखाते हैं, अनेकों इनकी बगिया के फूल जो है वो पीटीसी चैनल पर नज़र आते हैं, मतलब बगिया के मालिक हैं यही अगर कहा जाए तो विवेक महाजन जी मेरे साथ हैं। तो विवेक जी, पहली नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। और पहली नज़र जो देख रहे हैं सारे दर्शकों को जय माता दी, नमस्कार। और संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद जी। विवेक जी, आज माँ ब्रजेश्वरी का पावन दरबार और उसकी चौखट पर आज हाजिरी लगाने आए हैं, तो मैं चाहूँगा एक प्यारे से अल्फाजों के साथ, प्यारे से भजन के साथ जो है आज की शुरुआत करते हैं इसकी। आज मैं बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को जी। कि कांगड़े देवी दरबार, माँ ब्रजेश्वरी दरबार में लोग दर्शन करने को तरसते हैं, और मेरी आज यहाँ पर दूसरी हाजिरी है। और ये मतलब सारा श्रेय आपको जाता है, हमारे अम्मी जी को जाता है, कि जिनके बदौलत मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। तो मैं बस यही कहूँगा, एक मेरी माता की अभी भेंट आई थी, उसमें था कि ओ मेरे नाल नाल माँ चलदी रही, मैनू खबर मेरे माँ कल दी नहीं। सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे, मेरी बन के सहाई। मेरे नाल रवि मेरी माँ, मेरी बन परछाई।
मेरे नाल रवि मेरी माँ मेरी बन परछाई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भजन के साथ आज के हमारी इस प्रसारण की जो है शुरुआत की है विवेक महाजन ने। और मैंने पहले कहा सुरों के ज्ञाता है और अनेकों इनकी बगिए के फूल आज पीटीसी चैनल पर और बड़े बड़े मंचों पर जो है वो अपने रंग जमाते हुए नजर आते हैं। जिसमें अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हिमाचल के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों को जो इन्होंने तराशा है, और जिसमें मैं जिक्र करूंगा पायल सूर्यवंशी जी और कुछ एक और दिलजीत जी, इन हीरो को तराशा है। और नाटियों का जो आपने पीटीसी चैनल में उनको रंग जमाया था वो मतलब अपने आप में काबिले तारीफ है। तो विवेक जी, ये जो संगीत का सफर था ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका? ऐसा है कि मुझे संगीत में जो मैं लगा हुआ हूँ वो तो आज से कम 27-28 साल पहले की बात है जी। तो यहाँ से मेरा संगीत का सफ़र शुरू हुआ। तो मैं जागरण करता हूँ, जागरण ही करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ और जागरण ही करता रहूँगा, क्योंकि जागरण ही एक मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है। इससे मुझे बड़ा कुछ मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि जब मैंने ये शुरू करा संगीत का सफ़र, तो उसके बाद मैंने अपनी सारी स्टडी म्यूज़िक में करी। एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, ग्रेजुएशन मेरी सारी खालसा कॉलेज अमृतसर से हुई, फिर एमफिल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करी, फिर दिल्ली घराने से सीखा, मुकेरियां से उस्ताद अश्विनी शर्मा जी उनसे सीखा। ऐसे करते करते जागरण में आते 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 फिर कई रियलिटी शो में खुद भी पार्टिसिपेट करा एज ए कंटेस्टेंट। तो कई में आगे चले गए, कईयों में बाहर निकल गए। तो फिर जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि विवेक गिर गिर कर बिखर जाएगा, मगर उनको ये नहीं पता कि माँ की इतनी कृपा रहेगी कि विवेक जितना गिरेगा उतना और निखर जाएगा। तो आज माँ की ऐसी कृपा है कि मैं वही रियलिटी शोज़ जो एक नाम जिनके जाने जाते हैं, जहाँ पर लोग जाने को तरसते हैं, तो वहाँ मैं एज ए मेंटोर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर की पूरी इंडिया से, दिल्ली से, हिमाचल से लोग बच्चे आते हैं वहाँ पर। तो इस बार तो हिमाचल के बच्चे आए हुए थे। तो हिमाचल से ना मेरा भी काफ़ी लगाव है। तो हिमाचली बच्चे बड़े सुरीले होते हैं, क्योंकि हिमाचल के कंपटीशन में भी कई बार मैं यहाँ एज ए जज आ चुका हूँ। तो हिमाचल के लोग मुझे इतने मेरे इतने पसंदीदा लोग हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं। तो एक मेरा इनके साथ लगाव सा जुड़ चुका है। तो यहाँ भी मैं आज आया हूँ कांगड़े माता दरबार में, दूसरी हाजिरी है जो मंदिर में मेरी हाजिरी होगी आज। तो ऐसे ही करते करते ये म्यूजिक का सफर चल जा रहा है। तो शुक्र करते हैं उसकी आशीर्वाद की, मतलब कामना और करते हैं। जी, तो ये था विवेक जी का सफर कहाँ से शुरू हुआ। और विवेक जी, अब तक संगीत के इसमें लाइन में कितनी सफलता मिली है आपको? सफलता ऐसा है कि देखो, संगीत लाइन एक ऐसी है, ये बहुत बड़ा सफ़र है। ये बहुत बड़ा सफ़र है। इसमें हम जब चलते रहते हैं तो कई मुश्किलें भी आती है, कई आपको सफलताएं भी मिलती है, असफलताएं भी मिलती है। तो इसमें तो यही है कि मैं हर बार कहता हूँ कि मैं रामां ते नहीं चलदा, मैं चलदा हाँ ते राह बढ़दे ने। ते इस करके ਆਪਾਂ भी चले हुए हैं। कई बार सफलता मिलती है, कई किते जाने आ, फिर कोई ना कोई फिर थोड़ी जी, क्योंकि ये परमात्मा ने सैट किया होंगे, जकदम सारिया चीज़ां नहीं दे सकते हो। तो सफलता ये है कि मैं इस वेले पूरे पंजाब के जिन्ने भी रियलिटी शो ने उहदा ऐसे मेंटोर काम कर रहा हूँ। होर भी पीटीसी पंजाबी तो इलावा जी पंजाबी दे विच कई शोज़ आते हैं, जी अंताक्षरी, उहदे विच भी एज ए मैं म्यूजिक मेंटोर काम कर रहा। तो अकैडमी भी है, मैं पढ़ाना भी हाँ, प्रोफैसर भी हाँ। तो काफ़ी बच्चे सीखण भी आते हैं, उन्होंने बहाने मैं भी सीखता रहना। तो चली जा रहा। शुक्र है माता रानी का कि उन्हें म्यूजिक नूं एक ऐसा रस्ता दिता होया कि जिहदे नाल रोज़ ही साडा म्यूजिक चलता रहता। घर परिवार से कितना सपोर्ट मिला आपकी सुंदर आवाज़ को? सारा सपोर्ट देखो जी, घर वालियां दा सपोर्ट होएगा तां ही बंदा कामयाब हुंदा है। ते मैनूं सपोर्ट ही मेरे घरदियां दी है। ते एक्चुअली साडे घर दे विच म्यूजिक लई कोई माहौल नहीं सीगा। ते मेरे 2 ब्रदर लव कुश, मेरे मम्मी पापा, ते मैं भी एक ठीक ठाक फैमिली तो बिलोंग करदा सी। ते पर फैमिली ने बड़ी मेहनत की मेरे लिए, मेरे वास्ते हर जगह जाना, जो मैं कहना उत्थे जाना। तो सारा कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। ते अज जो कुछ भी हाँ, तो अपनी सब तो पहला फैमिली दे करके। बचपन के उस विवेक महाजन में और अब जो एक चकाचौंध की और सेलिब्रिटीज की दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते हैं? उसमें जो अंतर मैं बताऊंगा ना, ऐसा था कि जैसे अभी ये फिरोज खान जी, सलीम जी, है ना, ऐसे हमारे जो दिग्गज कलाकार हैं हमारे पंजाब के, है ना। तो एक टाइम था कि मैं ना इनसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए भागा रहता था, इतना भागा रहता था कि कब वो टाइम आए कि इनके साथ मेरी फ़ोटो हो जाए।
तो वो बचपन का विवेक था। जी। मतलब मुझे पता चलता था कि 40 किलोमीटर की दूर पर फिरोज खान जी आ रहे हैं, तो मैंने किसी भी तरह पैसे पूछे इकट्ठे करके चले जाना, मतलब अपने घर पे रिक्वेस्ट करनी कि मुझे ले चलो, बस मैंने फोटो खिंचवानी है उनके साथ। तो आज वो टाइम और आज टाइम में यही फर्क है कि अब वो फिरोज खान जी मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह मानते हैं। सलीम जी आप देखते भी होंगे, शायद चैनल में भी उन्होंने कहा है कि मेरा छोटा भाई है विवेक। तो आज ये है कि वो चीजें थोड़ी सी आराम से मिल चुकी हैं, वो अपना मुझे प्यार करते हैं सारे। तो हमारे जितने भी इंडस्ट्री के सिंगर हैं सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मिली है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि विवेक यार तू बड़ा किस्मत वाला है कि तूने सबके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि फ़ोटो खींचने में तो मतलब कह लो कि आपको 25-30 सेकंड लग जाते हैं फ़ोटो खींचने में, पूरे सेट करने में, पर मुझे ये फ़ोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के। बिल्कुल। विवेक महाजन स्वर के ही नहीं शब्दों के भी जादूगर हैं। जिस तरह से इनकी वाणी में मिठास है, वाणी में सहजता है, सरलता है, तो मतलब सर्वगुण संपन्न जो है वो विवेक महाजन जी है। विवेक महाजन जी, जैसा कि आप बच्चों को सिखाते हैं और वो बच्चे मंच पर परफॉर्म करते नजर आते हैं बिल्कुल भरपूर आनंद के साथ और बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म करते हैं, तो अंदर से खुद के लिए कैसा फील होता है? ऐसा होता है जी, जब ना एक टीचर और एक माँ बाप ये ऐसे हैं कि जितनी खुशी माँ बाप को होती है उतनी खुशी, उससे ज्यादा खुशी टीचर को होती है। जब वॉइस ऑफ पंजाब में मेरे पास पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं ना, तो फिर मुझे यही रहता है कि सबको मैंने अपने हिसाब से रखना और सबको एक जैसा ही समझना है। जब वो बच्चे अच्छा गाते हैं उनके लिए शाबाश मिलती है, उनको क्लैपिंग मिलती है, उनको प्राउड फील होता है सभी को उन पर, तो फिर वो ऐसा लगता है कि बच्चों से ज्यादा खुशी मुझे होती है। आप कई बार देखते होंगे बच्चे अच्छा गा रहे होते हैं टीवी पे, तो उनको हमारे जो जजेस होते हैं इतना प्यार करते हैं, इतना इतना उनके लिए अच्छा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे स्टेज पर मुझे भी बुलाते हैं कि ये सब कुछ हमारे सर, हमारे जो हैं मेंटोर विवेक सर, उनकी तरफ से है, उनकी वजह ना। तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत तो चलो ठीक है जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट मेरी मेहनत से ज्यादा उन बच्चों की मेहनत है। बट क्या है कि वो बच्चे इतना प्यार करते हैं और मुझे भी उनके साथ लगाव हो जाता है। तो क्योंकि वो आने वाले टाइम के स्टार हैं, ये तो क्लियर है। बस हमारा और मेरा ये फर्ज रहता है कि उनके साथ भी मैं अच्छे से चलूं, तो अच्छा लगता है इससे। जी, बातें बड़ी हो गई और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी वाणी का मजा ले रहे हैं, आपके स्वर का भी एक प्यारा सा माँ कांगड़े वाली की पावन दरबार में, तो माँ कांगड़े वाली के लिए एक हाजिरी। एक और मेरा एक भजन महामाई का आया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो मैं आज कह के जाऊंगा। दुख डाडे मैं किसनू कवां, तेनू ना कवां ते माए, होर किसनू कवां महाराणीए, साडी भी सुने तां तेनू जानी महाराणीए, साडी भी सुने तां तेनू जानी। क्या बात है। जिस तरह से आपका रुझान माता रानी के चरणों से जुड़ा है, अक्सर जागरण करते नजर आते हैं, क्यों आपका ध्यान क्यों नहीं और लाइन में भटका, या पाश्चात्य हो या बॉलीवुड की उस लाइन में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन माता रानी ने आपको अपने साथ बांधे रखा है? ऐसा मुझे काफी लोगों ने ये क्वेश्चन करा है कि विवेक आप थोड़ा लाइन क्यों नहीं चेंज कर रहे। बट क्या होता है कई बार चीजें ना अपने लिए करनी पड़ती है, अपने सुकून के लिए करनी पड़ती है। पैसा तो सारा हर कोई कमा रहा है ना, कई चीजें अपने आप के लिए होती है। बस मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने, मुझे महामाई ने बनाया ही अपने लिए, तो बस इसलिए, इसके अलावा और कुछ, बस यही है। और जीना यहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? सफलता का मूल मंत्र ये है, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपनी मेहनत जारी रखो। तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो वो चाहता है, इसलिए तू वो कर जो वो चाहता है, फिर देखना होगा भाई जो तू चाहता है। बस यही कहता हूँ, अपना काम करते जाओ, बहते जाओ, पानी की तरह बहते जाओ, बस एक दिन आएगा फिर बस उसका ही आशीर्वाद होगा। जीवन में चुनौती किसे मानते हैं? चुनौती मैं ये मानता हूँ कि अपने काम में बेस्ट होना, उस चीज को इस मुकाम तक लेके जाओ कि एक आपकी बात भी लोग सुनने को तरस जाए, कि आपका एक लफ्ज हो, आपको मतलब लोग सुने, अच्छे से सुने, आपको मिलना चाहिए। बस मैं चाहता हूँ
कुछ जागरण में ऐसा कुछ कर सकूं जिसको मुझे भी लगे कि हाँ मैंने भी कुछ करा है। जिस तरह से हमें आपकी गायकी में रस आता है, आपकी आवाज को सुनते हैं तो अंतर्मन से हम जो है प्रसन्न होते हैं, आपको किसकी गायकी में रस आता है? मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी गायकी में रस आता है वो है मेरे, जिनको मैं अपना भी मेंटोर मानता हूँ, वो है हमारे जनाब उस्ताद फिरोज खान साहब जी। तो उनको मैं अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद उनको सुन सुन कर मैं बड़ा कुछ सीखा हूँ, तो बाकमाल है, उनको ही मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। जी। तो आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है अभी आपके? आने वाले टाइम में एक दो रियलिटी शोज हैं जहां मैं कर रहा हूँ, और माता के भजन और आ रहे हैं। तो और एक और चीज मैं कहूंगा कि अच्छे अच्छे स्टार के साथ भी आ रहे हैं जो हमारे पंजाब के अच्छे अच्छे हैं। बस चल रहा है काम, बस जी। चलते देखते हैं क्या होता है आगे। तो बस लगे हुए हैं, बस यही कहूंगा, लगे हुए हैं। तो उसका आशीर्वाद होगा और भी होगा, कुछ आएगा नया। जी। अपने घर परिवार, अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने यही कहूंगा अपनी फैमिली के लिए, तो मैं कि बस अगर वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बस यही महामाई से कामना करता हूँ कि वो खुश रहें, वो बस हमेशा हेल्थी रहें, सब कुछ सही, स्वास्थ्य अच्छा रहे उनका। तो बस उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे हमेशा। मेरे भाई की मेरे साथ बहुत मेहनत है, तो बस सबका मुझे बहुत हेल्प है सबकी मेरे साथ। तो बस यही कहूंगा कि बस ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे ही बस मेरे लिए चलते रहे। जो नए बच्चे अपने इस संगीत की लाइन में अपने भविष्य को आजमाना चाहते हैं या ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपने म्यूजिक लाइन में आना है तो आप सीखिए, क्योंकि बातों से बात नहीं बनती। आप सही मायने जानिए म्यूजिक है क्या चीज है। कई बार क्या होता है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा रास्ता क्या है, तो वो बस एक ऐसे ही चल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते रहें, फिर वो बाद में ना 5-7 साल बाद समझ उनको लगता है कि वो हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए जो भी यहाँ से भी शुरू हो रहे हो ना, तो बस मैं यही कहूंगा कि आप अपने एम को पकड़ कर रखिए, और आप उसमें ये यकीन करिए कि हम कुछ सीख भी रहे हैं, कि ऐसे ही चल रहा है, कि बातों से काम चल रहा है। बस बातों से काम ना करें, अपनी मेहनत जारी करें। जिनसे भी सीखने जा रहे हैं प्रॉपरली उनके पास बैठकर उनसे सीखें, तो बस अपने लाइन पे चले रहें। बाकी फल देना उसका काम है, वो आपकी मेहनत को जरूर फल देगा। देवभूमि हिमाचल में है और बड़ा अब गहरा याराना है आपका हमारा, तो क्या कहना चाहेंगे इस देवभूमि हिमाचल मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और ये तो हमारी धरती जो क्या है, कहते हैं ना कि यहाँ तो बहुत बहुत दूर दूर से लोग आने को तरसते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा है, बहुत आनंद मिल रहा है मुझे यहाँ पर आकर। तो बस आज माता के दरबार पे हाजिर लगाएंगे। तो एक मैं कहता होता हूँ, जोता तेरियां हो जग दियां विच दरबार मेरी मां, गुण गावदा हो सारा ही संसार मेरी मां। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और मेरा पहली नज़र के तमाम दर्शकों से गुजारिश रहेगी, जिस तरह से आप अपने भाई को, अपने होस्ट एंकर संदीप चौधरी को ढेर सारा प्यार देते हैं, उसी तरह से विवेक महाजन जी, प्रोफेसर विवेक महाजन जी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सदा अपना आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह। और मैं कांगड़े वाली माता से अरदास लगाऊंगा आपकी कि माँ हमेशा मेरे भाई को के ऊपर कृपा बनाए रखना, घर परिवार को हमेशा खुश रखना। तो इसी के साथ सबको जय हिंद, जय माता। जय माता। जिस तरह से आपका रुझान माता रानी के चरणों से जुड़ा है, अक्सर जागरण करते नजर आते हैं, क्यों आपका ध्यान क्यों नहीं और लाइन में भटका, या पाश्चात्य हो या बॉलीवुड की उस लाइन में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन माता रानी ने आपको अपने साथ बांधे रखा है? ओ मेरे नाल नाल मां चलदी रही, मैनू खबर मेरे मां कल दी नहीं। सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे मेरी बन के सहाई, मेरे नाल रवि मेरी मां मेरी बन परछाई। बचपन के उस विवेक महाजन में और अब जो एक चकाचौंध की और ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ की दुनिया में रहता है, उस विवेक महाजन में क्या अंतर नजर देखते? ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਮੈਂ 뮤직 ਮੈਂਟੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋर्ट ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋर्ट ही मेरे घरदियां दी है। मुझे ये फोटो खिंचवाने में मुझे 25-30 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने के। दुख डाडे मैं
किस नू कवां तेनू ना कवां ते माए, होर किस नू कवां। जय माता दी सभी को। तो दोस्तों, पहली नज़र का अक्सर प्रयास रहता है कि नई नई प्रतिभाओं को, नई नई शख्सियतों को और नए नए हीरों को लेकर जो है आपके बीच हमेशा जो है हाजिर नाजिर होते हैं। और आज माँ ब्रजेश्वरी के पावन दरबार में खड़े हैं और वहाँ पर सुरों के ज्ञाता कहूँ और अनेकों नाम से जितना कहूँगा कि यूथ आइकॉन के तरह भी जाने जाते हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। तो पंजाब की बहुत ही खूबसूरत और बुलंद आवाज़ के मालिक आज मेरे साथ मौजूद हैं। पीटीसी चैनल में जो मेंटोर हैं, बच्चों को सिखाते हैं, अनेकों इनकी बगिया के फूल जो है वो पीटीसी चैनल पर नज़र आते हैं। मतलब बगिया के मालिक हैं यही अगर कहा जाए तो विवेक महाजन जी मेरे साथ हैं। तो विवेक जी, पहली नज़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। और पहली नज़र जो देख रहे हैं सारे दर्शकों को जय माता दी, नमस्कार। और संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद जी। विवेक जी, आज माँ ब्रजेश्वरी का पावन दरबार और उसकी चौखट पर आज हाजिरी लगाने आए हैं। तो मैं चाहूँगा एक प्यारे से अल्फाजों के साथ, प्यारे से भजन के साथ जो है आज की शुरुआत करते हैं इसकी। आज मैं बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को जी। कि कांगड़े देवी दरबार, माँ ब्रजेश्वरी दरबार में लोग दर्शन करने को तरसते हैं और मेरी आज यहाँ पर दूसरी हाजिरी है। और ये मतलब सारा श्रेय आपको जाता है, हमारे अम्मी जी को जाता है कि जिनके बदौलत मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। तो मैं बस यही कहूँगा, एक मेरी माता की भेंट आई थी तो उसमें था कि ओ मेरे नाल नाल माँ चलदी रही, मैनू खबर मेरे माँ कल दी नहीं। सुख दिते ने सारे, सुख दिते ने सारे, मेरी बन के सहाई। मेरे नाल रवि मेरी माँ, मेरी बन परछाई। मेरे नाल रवि मेरी माँ, मेरी बन परछाई। क्या बात है, बहुत ही सुंदर भजन के साथ आज के हमारी इस प्रसारण की जो है शुरुआत की है विवेक महाजन ने। और मैंने पहले कहा सुरों के ज्ञाता है और अनेकों इनकी बगिया के फूल आज पीटीसी चैनल पर और बड़े बड़े मंचों पर जो है वो अपने रंग जमाते हुए नजर आते हैं। जिसमें अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हिमाचल के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों को जो इन्होंने तराशा है। और जिसमें मैं जिक्र करूंगा पायल सूर्यवंशी जी और कुछ एक और दिलजीत जी, इन हीरो को तराशा है। और नाटियों का जो आपने पीटीसी चैनल में उनको रंग जमाया था, वो मतलब अपने आप में